दिनांक 18/12/2023 को एक आवेदन ताम थाना में दी गई थी मेरे माध्यम से, जिसमें यह चीज़ दर्ज किया गया था कि सार्वजनिक जगह को अतिक्रमण कर निजी मकान बनाकर अवैध कब्जा के संदर्भ में, जिसकी कॉपी रिसीविंग कॉपी मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। और इसमें मुख्य रूप से मेरा ये कहना था कि जो सार्वजनिक ज़मीन होता है उसमें कोई निजी इनक्लोज करके अपना निजी प्रतिष्ठान, दुकान, मकान नहीं बना सकते। और इसकी जो मूल कॉपी है, जो ज़मीन की मूल कॉपी है, उस मूल कॉपी में भी ये बात निश्चित तौर पे दर्ज है, जिसके अंतर्गत ये लिखा गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जहाँ पूर्व में लिखा गया है रास्ता 8 फीट नीज की ज़मीन क्रेता के लिए। ये साफ इंडिकेट करता है कि जो निजी ज़मीन है वो निजी ज़मीन में कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्रेता की ज़मीन में सड़क के उद्देश्य से, संपर्क रोड बनाने के उद्देश्य से दिया जाता है। और उस ज़मीन में कोई इंक्रोचमेंट करके कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। 3 मकान है, तीनों मकान की यही सहमति है और इसको रास्ता के लिए ओपन खुला रखना है, एक ईंट भी नहीं लगाना है। माजरा यही था और इस माजरा को लेके इतना विवादित किया गया कि लड़ाई झगड़े और वकील पे आ गई। तो स्थिति ये हुआ कि मुझे पुलिस का थाना में आवेदन देना पड़ा। 2 आवेदन मैंने दिया है। एक आवेदन के आलोक में आज जो 23 तारीख है, शनिवार का दिन है, और इस दिन में जनता दरबार रखा गया था, जो किसी कारणवश स्थगित हो गया। अंचलाधिकारी समस्तीपुर सदर की अनुपस्थिति में यह होना था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो सके। उनकी अनुपस्थिति की वजह से जनता दरबार पोस्टपोन किया गया। काफ़ी विलम्ब से मैं भी 11 बजे से 2 बजे तक इंतजार किया। बाद में सूचना थानाध्यक्ष के माध्यम से दिया गया, टाउन थाना के थानाध्यक्ष के माध्यम से, कि जनता दरबार सीओ साहब के एब्सेंट की वजह से, छुट्टी लेने की वजह से तत्काल प्रभाव से कैंसिल हो गया। हालांकि वो अभी भी कह रहे हैं कि मुसेफिल थाना जो पड़ोस का है उसमें आरईओ के माध्यम से कराया जा सकता है, लेकिन ये समझने की बात है कि 4 बजे के बाद शायद जनता दरबार नहीं होती। दूसरा आवेदन मैंने इसी संदर्भ में ये दिया था कि अवैध निर्माण के विरोध करने पर मेरी पत्नी पे जानलेवा हमले करने के संबंध में इसका डिटेल पूरे टाउन थाना में रिसिप्ट के तौर पे बताया गया है। अब मजरा ये है कि जब इस तरह की गतिविधि शहर के मुख्य रोड पे, चौक चौराहे पे या हार्ट ऑफ टाउन में जब होगा, और प्रशासनिक पदाधिकारियों की जो भूमिका होनी चाहिए, क्विक एक्शन, फास्ट एक्शन, उसमें शिथिलता है, नरमी है, ढीलापन है। और उस परिस्थिति में जो इंक्लोजमेंट का मामला आता है, जिससे खून खराबा, दहशत पैदा होता है, इस मामले को जब शहर के मुख्य वीआईपी रोड में या वीआईपी इलाकों में होगा, तो अन्य क्षेत्रों में अगर इस तरह की घटना होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से नम्र निवेदन करता हूँ कि इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए इंक्लोजमेंट का मामला को देखते हुए जो अतिक्रमित ज़मीन है उस पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन न हो, 144 की धारा लगे, ताकि लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद।